आज दिल्ली में आतंकी धमाका करने वाले सुइसाइड बॉमर डॉक्टर उमर का एक वीडियो सामने आया है और यह वीडियो दिखाता है कि कोई चाहे कितना भी पढ़ लिख जाए, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, लेकिन कट्टरवाद कैसे उसे आतंकवाद की राह पर ले जाता है और एक दुर्दांत आतंकवादी बना देता है। और इस वजह से ही एक डॉक्टर जिसकी जिम्मेदारी है आपकी मेरी हम सब की जान बचाने की, वो न केवल अपनी जान दे देता है बल्कि दूसरों की जान लेने का जहर अपनी ही कौम में फैलाता रहता है। युवाओं को फिदायीन हमलावर बनाने के लिए ब्रेन वॉश करता है। और कैसे ब्रेन वॉश करता है, रिवर्स ब्रेन वॉश क्या कहलाता है। डॉक्टर उमर का ये जो वीडियो है ना, इसे देखना चाहिए। इस्लाम में अपने आप को जला लेना या जल जाना सही नहीं माना जाता, लेकिन सुइसाइड बॉम्बिंग को फिर भी यह कैसे जायज ठहराने की कोशिश करता है। यह वीडियो जांच एजेंसियों ने डॉक्टर उमर के मोबाइल फोन और लैपटॉप से बरामद किया है, जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए और दिल्ली पुलिस दोनों की जांच शामिल है। यह वीडियो ही पहले एनआईए के हाथ लगा था। इसके आधार पर एनआईए ने डॉक्टर उमर को आत्मघाती हमलावर यानी सुइसाइड बॉमर और दिल्ली ब्लास्ट को फिदायीन हमला यानी सुइसाइड अटैक करार दिया था। एनआईए इसका इस्तेमाल सबूत के तौर पर भी कर रही है। जांच करने वालों का मानना यह है कि डॉक्टर उमर ने यह वीडियो धमाके से कुछ पहले बनाया था, शायद अक्टूबर के आखिर में, क्योंकि इसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गया था और 9 नवंबर और 10 नवंबर को अलग अलग सीसीटीवी कैमरों पर वो कैद हुआ था। इस वीडियो में डॉक्टर उमर ने सुइसाइड बॉम्बिंग के बारे में बात की है। इसके जरिए वो दूसरों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था। वो कश्मीर के और युवाओं को भी सुइसाइड बॉमर अपनी तरह बनाना चाहता था, फिदायीन बनाना चाहता था। हालांकि यह वीडियो डॉक्टर उमर की जो नाकामी है, डॉक्टर उमर की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत भी है। इसमें डॉक्टर उमर खुद यह कह रहा है कि उनके धर्म में यानी इस्लाम में शव का आग से जलना इस्लाम के खिलाफ है। इसके बावजूद वो सुइसाइड बॉम्बिंग को दहशत के तौर पर पेश करता है और कहता है ये इस्लाम में जायज है, स्वीकार्य है, ताकि मुस्लिम युवा गुमराह हो जाए। ये उसकी साजिश थी। लेकिन उसका ही एक करीबी जासिर वो मानव बम बनने से साफ इनकार कर देता है। जी हां, जासिर बिलाल यानी दानिश उमर का बेहद करीबी था, उसका पड़ोसी था पुलवामा में। उसने सुइसाइड बॉम्बर बनने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि आतंकवादी बनने से पुलिस के मुताबिक वो ड्रोन अटैक करने की साजिश रच रहा था, लेकिन वो खुद को नहीं मानना चाहता था, क्योंकि उसको यह लगता था कि ये इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। दूसरों को मारना उसको जायज लगता था, लेकिन खुद मानव बम बनना उसे स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि वो उसके धर्म के खिलाफ था। डॉक्टर उमर का ये जो वीडियो है ना, ये ऐसे ही लोगों को गुमराह करने के लिए बनाया गया था। ताकि साजिश क्या थी? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक ये सीरियल आत्मघाती हमलों को अंजाम देना चाहते थे। 6 दिसंबर को D6 इनका यह प्लान था। अलग अलग शहरों में बड़े सुइसाइड अटैक्स किए जाए, बेगुनाह भारतवासियों को मौत के घाट उतार दिया जाए। सुनिए कैसे वीडियो में आखिर में खुद डॉक्टर उमर एक तरह से हताश और निराश नजर आता है कि वो औरों को तो सुइसाइड बॉम्बर नहीं बना पाया, लेकिन अंत में वो खुद सुइसाइड बॉम्बर बन गया। सुनिए। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation.
दिल्ली धमाके का जो मास्टरमाइंड है डॉक्टर उमर अनंतनाग का रहने वाला था। खुद को एक सफल और शिक्षित आदमी बनाने की उसकी पूरी कोशिश थी, उसके माता पिता की कोशिश थी। लेकिन सोचिए, वो एक गरीब परिवार के बेटे जासिर बिलाल यानी दानिश, जासिर बिलाल वाणी उर्फ दानिश, उसको ब्रेन वॉश करके आतंकवादी तो उसने बना दिया, लेकिन आत्मघाती नहीं बना पाया। यह पूरी कहानी एक ऐसी साजिश को उजागर करती है जहां आप उनको शिक्षा दे दीजिए, रुतबा दे दीजिए, धन दौलत दे दीजिए, लेकिन जब किसी मस्जिद का मौलवी, जैसे आरोप है मौलवी इरफान पर, नौगां मस्जिद का मौलवी जो इनके साथ एक पैरामेडिक था लेकिन इनको आतंकी बना रहा था या आतंक के राह पर चलने की बात कर रहा था, सोचिए, कोई शिक्षा काम नहीं आती, कोई परिवार काम नहीं आता। एक बार ये कुटिल रास्ते पर चले जाए तो फिर आत्मघाती बन जाते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे ही व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा है। डॉक्टर होते हुए भी लोगों की जान बचाने की शपथ लेने के बावजूद इनके दिमाग में जो कट्टरपंथी जहर भरा था, ये बेगुनाह लोगों की जान लेने के लिए तैयार थे। और इसी कारण 2023 से ही वो जैश ए मोहम्मद जैसे एक कट्टर इस्लामिक आतंकी संगठन के साथ जुड़ गए थे और आतंकी गतिविधियों में यह लड़का शामिल हो गया था, यह डॉक्टर शामिल हो गया था। उसने अपने साथ 22 साल के जासिर बिलाल वानी को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को तबाह कर डाला। पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करने वाला जासिर आज एनआईए की हिरासत में है। ड्राई फ्रूट बेचने वाले उसके पिता ने खुद को आग लगा ली जब उनको सारे तथ्य उनके सामने आए। हालांकि उनका यह कहना था कि उन्हें अपने बेटों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। गरीबी का फायदा उठाकर डॉक्टर उमर ने जासिर को ब्रेन वॉश करना शुरू किया। उमर ने जासिर को बताया कि फिदायीन हमला इस्लाम में एक पवित्र काम है और इसके लिए तैयार रहना चाहिए। डॉक्टर उमर जासिर को हरियाणा के फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक किराए के मकान तक में ले गया। यहां उमर ने कई महीनों तक जासिर का ब्रेन वॉश किया। डॉक्टर उमर ने जासिर वाणी को बताया कि एक ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW के तौर पर वो काम करेगा। वो एक ड्रोन ऑपरेटर तो था ही, ड्रोन चलाना और ड्रोन उड़ाना उसे बहुत अच्छी तरह आता था, लेकिन बाद में उसको सुइसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार किया गया। उमर ने जासिर को ड्रोन, रॉकेट और कार्बम जैसे हथियारों के इस्तेमाल में बकायदा और ट्रेनिंग दी। लेकिन इसी साल अप्रैल में जब उमर जासिर से सुइसाइड बॉम्बर बनने के लिए कह रहा था तो जासिर ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसका परिवार बहुत गरीब है, उसकी जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहता। लेकिन एनआईए के मुताबिक परिवार की जिम्मेदारी एक तरफ, वो ड्रोन में हथियार लादकर चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। तो आप सोचिए, अपने परिवार की तो वो रक्षा करना चाहता था, लेकिन और बेगुनाह लोगों को मारने से उसे कोई गुरेज नहीं था, वो उसके लिए वो तैयार था। इसके अलावा उसने कहा कि सुइसाइड, ये जासिर का कहना है एनआईए के मुताबिक, उसने कहा कि सुइसाइड तो इस्लाम में पाप है, इसीलिए वो ये पाप नहीं कर सकता। लेकिन जब ये उससे पूछा गया कि जो बेगुनाह लोगों को मारने के लिए वो तैयार था, तो उसने कहा कि डॉक्टर उमर उसका ब्रेन वॉश कर रहा था। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की रेड में उमर के साथ पकड़े जाने वाले लोग जब पकड़े गए तो डॉक्टर उमर खुद ही सुइसाइड बॉम्बर बन गया। जो दिल्ली का धमाका था, उस मामले में जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, पकड़े जा रहे संदिग्ध जो हैं और जो आतंकवादियों के साथ जुड़े हुए लोग थे, OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर, दिन में तो वो आपके मेरी तरह किसी भी दफ्तर में काम कर रहे हो सकते थे, लेकिन रात में वो इन आतंकवादियों के साथ घुल मिल जाते थे। जम्मू कश्मीर में एक हाइब्रिड टेरर का कॉन्सेप्ट है और इनमें से कुछ OGW है यानी ओवरग्राउंड वर्कर और कुछ हाइब्रिड टेररिस्ट है और कुछ तो सीधे तौर पर आतंक के साथ जुड़ गए थे। अब उनसे पूछताछ हो रही है, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये सब अदालत में धीरे धीरे पेश किए जा रहे हैं सबूतों के साथ। तो सूत्रों के हवाले से नया खुलासा यह हुआ है कि आतंकवादियों का एक गैंग ड्रोन और रॉकेट से हमास की तर्ज पर, जिस तरह हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया था, उसी तर्ज पर हमले की साजिश रच रहे थे। सोचिए, यह भारत के अलग अलग शहरों में 6 दिसंबर को आईईडी कार में बम लेके, ड्रोन से बम फेंक के, और क्या क्या स्थान वो टारगेट करना चाहते थे, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन, कोई स्कूल, कोई अस्पताल, कोई मंदिर, जहां भी भीड़ हो, कोई बाजार, कोई मॉल, भीड़ वाले इलाकों में बेगुनाह भारतवासियों को मारने की साजिश रच रहे थे ये कथित आतंकवादी। देखिए ये रिपोर्ट।
क्या ड्रोन से देश में होने वाले थे धमाके ही धमाके? क्या देश में रॉकेट अटैक की साजिश रच रहा था डॉक्टर गैंग? क्या विस्फोटक लदी कार से देश में होने वाला था सीरियल अटैक? दिल्ली धमाका केस की जांच में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। आतंकवादियों ने देश में हमास की तर्ज पर आतंकी हमले की साजिश भी रचने की कोशिश की थी। जिस तरह सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक जिस जसीर बिलाल वानी और दानिश ने आत्मघाती हमले में जलकर मरने से इनकार कर दिया था, उसी जसीर ने डॉक्टर उमर के साथ मिलकर ड्रोन हमले की साजिश रची थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में पता चला है कि जसीर बिलाल वानी और दानिश ने ड्रोन में बदलाव करके उससे आतंकी हमले की तैयारी की थी। इसके अलावा रॉकेट से हमले करने के लिए भी दानिश ने डॉक्टर उमर को तकनीकी मदद देने की कोशिश की थी। इस तरीके से बातचीत कर रहा है उमर, उसका जो मनोवैज्ञानिक स्तर है उससे पता चलता है कि किस लेवल में जाकर के उसका प्लान था दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में ब्लास्ट करने का। तो वहीं एनआईए की इस पूरी जांच में ये पता चला है कि ये लोग ड्रोन जो है उसको फैब्रिकेट कर रहे थे, उसमें किस तरीके से आर्म्स ड्रोन बनाने की तैयारी इनके द्वारा किया जा रहा था और उसमें आर्म्स फिट करने के लिए पूरी इनके द्वारा टेक्निक को इस्तेमाल किया जा रहा था। सूत्रों ने यह भी बताया कि ये लोग इन सब का इस्तेमाल करने के लिए बाकायदे टेलीग्राम और सिग्नल चैनल में इनके पास जो वीडियो जा रहे थे उनका इस्तेमाल करके लोग इस तरीके से बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी बात सबसे बड़ी कि हमास और जो आईएसआईएस इन तमाम तकनीक का इस्तेमाल करता है, यही नहीं अफगानिस्तान में भी जो आतंकी संगठन है उनके द्वारा भी इस तरीके के तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है कि ड्रोन के जरिए कैसे अटैक करना है, रॉकेट से कैसे अटैक करना है, उसमें बम प्लांट करके किस तरीके से। तो ये पूरी इनकी प्लानिंग थी। दानिश और उसके भाई को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है और उसका विरोध करते हुए दानिश के पिता ने एक दिन पहले ही खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली थी। जिस दानिश ने खुदकुश हमले में जलकर मरने से इनकार कर दिया था, उसके पिता बिलाल वानी ने खुद को आग लगाकर जान दे दी थी। पता चला है कि अनंतनाग के काजीगुंज निवासी जसीर उर्फ दानिश और डॉक्टर उमर की मुलाकात कश्मीर की एक मस्जिद में हुई थी और तभी से दानिश डॉक्टर उमर के साथ आतंकवादी साजिश में शामिल हो गया था। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।